गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पोर्शन चल रहा है आपका हार्ट। हार्ट का पहला पोर्शन में आपने एनाटॉमी पढ़ी है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था हार्ट फॉर चैम्बर युक्त ये मसल ऑर्गन होता है जो मीडिया स्टेनम कैविटी में रहता है। इसमें 3 टाइप की लेयर पाई जाती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सबसे बाहर वाली लेयर यानी आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है जिससे आपका हार्ट की बाहरी आघातों से रक्षा होती है। इसके पश्चात आपने पढ़ी मायोकार्डियम लेयर। ये मायोकार्डियम लेयर होती है जो मिडिल लेयर होती है, ये जो क्या करती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने का काम करती है हार्ट के अंदर। फिर तीसरी पोर्शन पे एंडोकार्डियम पड़ा था जो वाल के ऊपर यानी आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल होता है, उनके ऊपर भी ये लेयर पाई जाती है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन करती है वाल के ऊपर। अब इसके पश्चात अपन ने हार्ट के अंदर आपका 4 चैम्बर पढ़े थे, टू एट्रियम टू वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मिडिल में जो वाल पाया जाता है उसको ट्राइकस्पिड वाल बोला था। ये जब ओपन होता है, ये कब ओपन होता है, जब आपका एट्रियम पूर्ण रूप से ब्लड से फुल हो जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ट्राइकस्पिड वाल ओपन होगा और जो ब्लड एट्रियम के अंदर राइट एट्रियम में है जो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके पश्चात ये वहां से ब्लड कहां से जाएगा कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से ब्लड चलता है आपका पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा और लंग्स में, और वहां पे उनका क्या होता है प्यूरिफिकेशन होता है। ये पोर्शन अपन ने कल किया है, इसको वापस आज पोर्शन में कराया जाएगा। देखिए भैया हार्ट, इसके अंदर आपको आज की कार्डिक साइकिल भी पढ़ाई जाएगी, तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के क्लास में अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हार्ट की। देखिए आगे, देखिए हार्ट है, इस हार्ट के अंदर मैंने आपको बोला कि हार्ट आपका 4 चैम्बर युक्त। आज मैं आपको टोटल हार्ट की जितनी भी चीजें हैं वो करवा दूंगा आज को आपको, और अपन आज का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये देखिए भैया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके अंदर ये ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल। ये होती है ऊपर वो जो खुलती है, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। यहां से आती इंफीरियर वेना केवा। देखिए भैया, हार्ट होता है जो मीडिया स्टेनम कैविटी में रहता है। इसके अंदर ऊपर से जो यहां से निकले गए उसको कहेंगे आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से जो निकलेगी उसको कहेंगे आपका आर्च ऑफ अरोटा। ये इसके हार्ट के पीछे से निकल के ये ऐसे जाके यहां से निकलती है हार्ट के पीछे से, इसको आर्च ऑफ अरोटा कहते हैं। आर्च ऑफ अरोटा, अरोटा, या हिंदी में कहते हैं महाधमनी। महाधमनी जो आपके ऑर्गन को प्योर ब्लड लेके जाएगी, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये होती है आपकी आर्च ऑफ अरोटा या महाधमनी, जो इसके यहाँ से पीछे की साइड से, हार्ट के पीछे की साइड से ये निकलेगी, शुद्ध रुधिर लेके जाएगी ऑर्गन तक। यहाँ ये बाइकस्पिड वाल होता है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के मिडल में, और इसके पश्चात यहाँ पे वाल होता है जिसको कहते हैं सेमी लूनर, सेमी लूनर वाल। ये सब यहाँ पे सबके ऊपर सेमी लूनर वाल होते हैं, सेमी लूनर वाल। ये सेमी लूनर वाल होते हैं, इनको कहते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट, जो हार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखना आगे भैया, ये जो आगे का पोर्शन होगा ये इस राइट वेंट्रिकल राइट, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, या इसी को हिंदी में बोलते हैं आपकी
महा अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, ये होगी आपकी इंफीरियर वेना केवा, इसको कहते हैं पस महाशिरा। अब यहां ध्यान रखना, यहां पे 4 आंखें खुलती है, उसको कहेंगे आपकी पल्मोनरी वेन। ये 4 पल्मोनरी वेन आंखें खुलेगी यहां पे, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। यहां पे एक ऑर्गन होता है जिसको कहेंगे पेस मेकर या ऐसे नोड, ये जो हार्ट को क्या करेगा, उद्दीपन देने का काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, यानी उत्तेजना देने के लिए, करंट फ्लो करने के लिए काम करने का काम करेगा। इसके पश्चात बताते हैं आपको, ये इसको कहते हैं आपका ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें पुरकिंजे फाइबर भी पाए जाते हैं। पुरकिंजे फाइबर ये होते हैं पुरकिंजे फाइबर। अब देखना, ये हार्ट में आपकी, कल मैंने आपको इसकी एनाटॉमी टोटल बता चुका हूं। इसके ऊपर 3 प्रकार की लेयर होती है, जिसको पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम इसको बाहरी आघातों से रक्षा करने का काम करता है। एंडोकार्डियम इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए फंक्शन करती है। और आपकी इसके अंदर सबसे इंदर मोस्ट लेयर होती है, इसको कहेंगे एंडोकार्डियम, जो क्या करती है, इसके वाल के प्रोडक्शन को काम करने का काम करती है। इसके पश्चात हार्ट मीडियस्टेनम कैविटी में स्थित रहता है, और इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो गया, ये सब कुछ हो गया। ये चीजें पूरी टोटल करवा दी। आज के टॉपिक के अंदर इसमें पढ़ेंगे अपन कार्डियक साइकिल, यानी हार्ट फंक्शन कैसे करता है, वो चीजें आज पढ़ी जाएगी आपको। तो देखिए कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल कंप्लीट करेंगे अपन आज की क्लास में, और हार्ट भी आज का लगभग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए भैया, ये तो थी कल वाली क्लास का जो भी पोर्शन था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। तो देखिए कार्डियक साइकिल यहीं से समझाना शुरू करता हूं। देखना भैया, ये हार्ट है, ये इसकी सबसे ऊपर की तरफ मैंने आपको क्या किया, इसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। ये देखिए सुपीरियर वेना केवा, ये हार्ट का डायग्राम आप ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो। मैं समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूं, आप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए हार्ट के ऊपर सुपीरियर वेना केवा आती है, यानी जो ये कलर होगा, इसका नीला कलर बनाता हूं जिससे समझ में आएगा आपको। ये कलर नीले कलर का इसलिए बना रहा हूं, यहाँ से ब्लड कैसा आएगा भैया, ध्यान रखना। यहाँ से ब्लड आएगा आपका इनप्योर CO2 युक्त रुधिर आ रहा है। देखिए भैया, यहाँ पे समझाने के लिए, देखिए मैं ये यहाँ पे समझा रहा हूँ इस चीज को, इसको मिटा रहा हूँ। 1 मिनट देखना, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको मिटा के आपको वापस समझा रहा हूँ। देखना, ये अब ये जो चलेगी कार्डियक साइकिल चलेगी, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, या इसको बोलते हैं आपका हृदय चक्र। हृदय चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र का मतलब होता है हृदय में रुधिर का आना और ऑर्गन तक जाना, ऑर्गन से वापस हृदय तक आना, और ऑर्गन में वापस हृदय तक पहुंचना। ये चक्र चलता है। ये चक्र होता है ये आपका 0.8 सेकंड के अंदर। एक बार हृदय के अंदर रुधिर आया, रुधिर वापस हृदय से बाहर निकला, तो ये और बाहर निकल के वापस हृदय में रुधिर आना, ये पूरा चक्र होता है। ये चक्र होता है 0.8 सेकंड का। 0.8 सेकंड के अंदर हृदय में रुधिर आएगा, हृदय से रुधिर बाहर निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा 0.8 सेकंड के अंदर प्रोसेस चलता है। इसको पढ़ा रहा हूं, देखते जाना भैया। हृदय जो हार्ट होता है, मैं आपको कल डायग्राम बता दिया, अब आज इसको समझा रहा हूं। समझाने के लिए मैं ऐसे पोर्शन बना रहा हूं। देखिए, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखना भैया, ये कैसे कैसे सिस्टम होगा अपने शरीर में, प्योर ब्लड कैसे आता है, इम्प्योर ब्लड कैसे आता है। मैंने आपको बोला कि यहां से आती है आपकी सुपीरियर वेना केवा, और यहां से आती है इंफीरियर वेना केवा। इसको बोलते हैं सुपीरियर
वेना केवा केवा, या इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, महाशिरा। इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, या इसको बोलते हैं पस महाशिरा। सबसे बड़ी शिरा है, यानी सबसे बड़ी वेन है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। देखिए, ये अग्र महाशिरा होती है, ये आपके ऊपर वाला धड़ वाला पोर्शन होता है, वहां से आपका ब्लड लेके आएगी और आपके राइट एट्रियम में डालेगी। राइट एट्रियम में डालने के पश्चात यहाँ पे वाल होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल। और यहां पे ध्यान रखना, ये ब्लड कैसा आ रहा है, तो ये ब्लड है आपका CO2 युक्त, यानी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर, अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध है ये, इसका मतलब इसमें CO2 युक्त रुधिर है, वो अशुद्ध रुधिर कहलाता है, इम्प्योर ब्लड कहलाता है। अब जैसे ही इसमें ब्लड आया तो ये लेके कौन आ रही है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अग्र महाशिरा जिसको बोलते हैं, धड़ वाले पोर्शन से जो ब्लड लेके आएगी, और धड़ वाले पोर्शन में ऑर्गन से, ध्यान रखना, ये ऑर्गन से ब्लड लेके आ रही है। ऑर्गन में ब्लड जाता है, आपको पता है, आप भोजन का डाइजेशन होता है तो आपकी CO2 बनती है, और वो CO2 ब्लड में मिलेगी, और CO2 ब्लड में मिलते ब्लड क्या हो जाएगा, इम्प्योर। ये ऑर्गन में प्रोसेस चलता है, आपका ग्लाइकोलाइसिस चक्र, क्रेब्स चक्र, ये जो प्रोसेस चलते हैं, इसमें CO2 बनती है, और ये CO2 क्या करेगी, ऑक्सीडेशन के पश्चात CO2 क्या करेगी, यहां से आपके ऑर्गन से कहां निकलेगी, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा में। जो ये ब्लड के साथ लेके आ रही है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, कहां लेके आ रही है, राइट एट्रियम के अंदर लेके आ रही है। राइट एट्रियम में ब्लड आया, और राइट एट्रियम से ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल में। ध्यान रखना, ये जो ब्लड आता है ये कहां से आता है, ऑर्गन में, ऑर्गन से कौन लेके आ रही है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा तो ऊपर वाले पोर्शन से, और यहां से एब्डोमिनल कैविटी से नीचे वाला पोर्शन, जो भी पोर्शन है वहां से ब्लड लेके आती है इंफीरियर वेना केवा, पश्च महाशिरा लेके आ रही है। और कहां पे डाल रही है, आपका राइट एट्रियम में डाल रही है। कहां डाल रही है, राइट एट्रियम में डाल रही है। ध्यान से सुन लेना, ये कार्डियक साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है, 0.8 सेकंड का इसमें टाइम लगता है, और राइट एट्रियम में आके खुलेगी। राइट एट्रियम में जब आपका पूर्ण रूप से ब्लड फुल फ्लो हो जाता है, तब पेसमेकर के द्वारा इसमें उत्तेजना दी जाती है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने पर यो वाल होता है, इस वाल को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। ये वाल ओपन होगा, ये ध्यान रखना, इस वाल का एक और ध्यान रखना कि ये वाल क्या करेगा, ओपन होगा, तब ब्लड क्या आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आके गिरता है। अगर पूर्ण रूप से ब्लड एट्रियम खाली पूर्ण रूप से होता है, तब ये क्या होता है, वापस बंद हो जाता है। ये ब्लड को पीछे से आगे की तरफ, यानी जैसे राइट वेंट्रिकल में अपना ब्लड आ गया, इस ब्लड को यहां से वापस यहां जाने से रोकती है। ध्यान रखना, कौन सा वाल, ट्राइकस्पिड वाल। ये ब्लड को आने तो देगा पर जाने नहीं देगा, इसलिए वाल किसी के खराब हो जाते हैं तो ब्लड मिक्स होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, तो वापस उल्टी साइड ब्लड को जाने से रोकने का काम करेगा ट्राइकस्पिड वाल। अब वाल से ब्लड किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा आपका किस में, ध्यान रखना, यहां से निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। इसको हिंदी में फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। और ध्यान रखना, धमनी अगर नॉर्मल धमनी यानी नॉर्मल आर्टरी आए नाम, तो इसमें तो होता है O2 युक्त रुधिर, प्योर ब्लड होता है। ध्यान रखना, यानी O2 युक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका आर्टरी के अंदर। नाम आए पल्मोनरी आर्टरी, दिमाग ठिकाने रख दो भैया, ये दिमाग आपका ठिकाने पे रखना, क्योंकि देखो मैं आपको बोल रहा हूं पल्मोनरी आर्टरी, इसका मतलब है कि जो आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी इनप्योर ब्लड लेके जाएगी। नॉर्मल आर्टरी पूछे तो उसमें हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी
अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसमें रुधिर में CO2 मिक्स रहती है। ध्यान रखना, जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें ब्लड रहता है वो CO2 युक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है। नॉर्मल आर्टरी के अंदर दो चीजें साथ में कंप्लीट करा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखो, आर्टरी में O2 युक्त, वैन में हमेशा ब्लड होता है CO2 युक्त रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। अपवाद रूप में दोनों अपवाद है, पल्मोनरी वैन, इसमें हमेशा रुधिर कैसा रहेगा, O2 युक्त। देखो कंफ्यूजन नहीं होना, वैन अगर सिंपल वैन पूछे तो उसमें तो होगा CO2 युक्त रुधिर, अगर सिंपल आर्टरी पूछे तो उसमें होगा O2 युक्त। आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वैन में हमेशा CO2 युक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी आर्टरी नाम आए तो उसमें ध्यान रखना ये अपवाद है, ये आर्टरी में कैसा रुधिर आ रहा है, CO2 युक्त यानी इनप्योर ब्लड। अगर पल्मोनरी वैन आ जाए तो उसमें O2 युक्त ब्लड है। ध्यान रखना, ये दोनों कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दें, 2 बार पढ़ा चुका हूं, दिमाग में सेट लेना। पल्मोनरी आर्टरी नाम आए तो उसमें CO2 युक्त रुधिर, पल्मोनरी वैन आए तो उसमें O2 युक्त रुधिर, और नॉर्मल आर्टरी आए तो उसमें O2 युक्त रुधिर, और नॉर्मल वैन आए तो उसमें CO2 युक्त रुधिर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखना, यहां से निकलती है आपका, यहाँ पे वाल होता है जिसको कहते हैं सेमी लूनर वाल। ये ओपन होगा तो जो ब्लड होता है वो ब्लड निकलेगा आपका किस नली में, पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ निकलेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। अब आपको पता है यहाँ पे कैसा रुधिर है, CO2 युक्त है। हमेशा ध्यान रखना, राइट पार्ट में हमेशा ब्लड इम्प्योर रहता है। आपकी बॉडी के अंदर जो राइट पोर्शन होगा, यहाँ पे राइट पोर्शन में हार्ट का राइट पोर्शन होगा, वहां पे प्योर इनप्योर ब्लड रहता है। इनप्योर यानी CO2 युक्त रुधिर रहता है। ये जो ब्लड होता है, ये इनप्योर ब्लड कौन लेके जा रही है, CO2 युक्त रुधिर, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके जा रही है भैया? तो ये ध्यान रखना, नाम से पता चल रहा है पल्मोन यानी इसका मतलब, पल्मोनरी का मतलब होता है जो लंग्स से संबंधित होती है। जैसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुस का मतलब होता है आपके लंग्स। जहां जहां फुफ्फुस आ जाए इसका मतलब वो कहां से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। तो ये कहां लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी ये लेके जाएगी आपकी ब्लड लंग्स में, लंग्स या इसको कहेंगे आपके फेफड़े। लंग्स में पता है आप ऑक्सीजन लेते हो तो O2 जाती है अंदर, CO2 निकलती है बाहर। ये O2 तो आएगी अंदर और CO2 जाएगी बाहर। अब ये जो ब्लड आ रहा है वो किस प्रकार का है, CO2 युक्त है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है। लंग्स में गया, लंग्स से CO2 क्या होगी, बाहर निकलेगी। इस पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड कहां गया, लंग्स में। लंग्स से ये CO2 बाहर निकली, O2 अंदर ली। अब लंग्स के दोनों फेफड़ों से निकलती है 4, 2 इससे वैन, जिसका नाम है आपका पल्मोनरी वैन। क्या नाम है, पल्मोनरी वैन। ये कहां रुधिर लेके आ रही है भैया, अब ये प्योर कर दिया इसने, क्या कर दिया, अब ये जो ब्लड आ रहा है लंग्स से होकर आ रहा है, और कौन लेके आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी लेके, पल्मोनरी वैन लेके आ रही है, सॉरी पल्मोनरी वैन। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। राइट वेंट्रिकल से निकलती है आपकी सेमीलूनर वाल, ओपन होता है, यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। ये कैसा रुधिर लेके जा रही है, CO2 युक्त रुधिर लेके जा रही है। कहां लेके जा रही है भैया, तो ये लेके जा रही है आपकी लंग्स के बाद। आपको पता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको ये 2 लंग्स बढ़ाए जाएंगे, 2 लंग्स। इसमें आपके लंग्स से निकलती है, ये आई पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कैसा रुधिर लेके आई भैया, CO2 युक्त रुधिर। ये लंग्स में गया, लंग्स से क्या होती है, CO2 आपके वायु कुपिका के द्वारा, आपके फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल गई। अब वापस आप लेते हो O2, ऑक्सीजन लेते हो लंग्स में, ऑक्सीजन गई वायु कुपिकाओं के द्वारा, O2 क्या किया जाएगा, ब्लड में लिया जाएगा वापस O2 को। ऑक्सीजन अंदर लेते ही क्या हो गए, ये इम्प्योर ब्लड तो क्या हो जाएगा, प्योर।
प्योर इम्प्योर ब्लड से क्या निकल गई, CO2 निकल गई। ये CO2 निकलने के पश्चात O2 मिक्स हुई। अब वो प्योर हुआ ब्लड क्या होगा, पल्मोनरी वैन के द्वारा, पल्मोनरी वैन के द्वारा क्या करेगा, वापस चलेगा अंदर पल्मोनरी वैन के द्वारा। कहाँ जाके खुलेगा, ये आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में। ये जो ब्लड आ रहा है वो किस प्रकार का ब्लड है, O2 युक्त रुधिर है। O2 यानी ऑक्सीजनेटेड, ये जो रुधिर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम में आते ही यहां से पूर्ण रूप से भरता है ये ब्लड। ये जो ब्लड होगा, इसको रेड कलर से इसलिए बता रहा हूं कि इसमें जो ब्लड है वो किस प्रकार का ब्लड है, शुद्ध रुधिर है, O2 युक्त प्योर ब्लड है। अब यहां से एक वाल होता है, इस वाल को कहते हैं आपका बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल। ये पूरा चक्र पढ़ा रहा हूं आपको, कार्डियक साइकिल पढ़ा रहा हूं, देखना। ये जो बाइकस्पिड वाल होता है ये ओपन होता है। ये बाइकस्पिड वाल ओपन कब होगा, जब आपका पूर्ण रूप से लेफ्ट एट्रियम पूर्ण रूप से भर जाएगा, पूर्ण रूप से आपका फ्लो होता है, तब ये वाल ओपन होता है। इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल। ये बाइकस्पिड वाल ओपन हुआ और रुधिर कहां पे आया, ब्लड कहां पे आया, ब्लड आ जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में पूर्ण रूप से ब्लड पूर्ण रूप से भर जाता है। तब यहां से एक वाल होता है जिसको कहते हैं सेमी लूनर वाल, सेमी लूनर वाल। और सेमी लूनर वाल है, इसका मतलब ये किस प्रकार का वाल है, सेमी लूनर वाल ये आपके किस पे पाया जाएगा, आर्च ऑफ अरोटा या महाधमनी के ऊपर पाया जाता है। महाधमनी के ऊपर सेमी लूनर वाल, और आपका पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर भी सेमी लूनर वाल होता है। अब देखिए, ये सेमी लूनर वाल से निकलती है महाधमनी, और महाधमनी नाम आए यानी धमनी कौन सी है, नॉर्मल धमनी है, तो इसके अंदर धमनी में कैसा ब्लड है, O2 युक्त रुधिर है। ये जो O2 युक्त रुधिर है इसको रेड कलर से बनाते हैं, देखो भैया, इसको तो बनाते हैं ब्लू कलर से, इसको बनाते हैं रेड कलर से। ये गई, यहां से ये निकलेगा, ये कैसा रुधिर होगा, ये रुधिर होगा O2 युक्त। अब देखो वापस समझा रहा हूं, एक बार समझ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कार्डियक साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसको। ये निकल रही है कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसको बोलते हैं आपका महाधमनी या आर्च ऑफ अरोटा कहा जाता है। ये आर्च ऑफ अरोटा जो ब्लड लेके जा रही है, कैसा रुधिर लेके जा रही है, O2 युक्त यानी ऑक्सीजनेटेड। ये जो कौन लेके जा रही है, आर्च ऑफ अरोटा। कहां लेके जाएगी, ये ऑर्गन के पास लेके जाएगी, ऑर्गन यानी अंगों के पास। अब आपको जो ऑर्गन को, ये हाथ है या अंदर आपके लीवर है, किडनी है, आपके हार्ट है, हार्ट खुद भी, हार्ट के अंदर भी सप्लाई होता है। हार्ट में जो सप्लाई करती है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करने वाले को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए, ये जो ब्लड लेके जा रही है इसको बोलते हैं आपका ऑर्गन। कौन लेके जा रही है, ऑर्गन के पास ब्लड कौन लेके जा रही है, महाधमनी। कौन लेके जा रही है, महाधमनी, या इसको बोलते हैं आर्च ऑफ अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा। ये जो पूरे ऑर्गन तक ब्लड लेके जाएगी O2 युक्त रुधिर। ये पूरे ऑर्गन को क्या देगी भैया, ऑर्गन हार्ट है, किडनी है, आपका लीवर है, इन सबको ऑर्गन को ब्लड लेके जा रही है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी आर्च ऑफ अरोटा, इसको कहते हैं आर्च ऑफ अरोटा। ये ऑर्गन तक O2 युक्त रुधिर लेके जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी तो यहां से निकलती है, गलती में बोल गया ना, देखिए ऑर्गन तक आपका ब्लड लेके जाने का काम करेगी। अब यहाँ अब ऑर्गन में क्या चलता है आपको पता है कि आपने जो भोजन खाया है उस भोजन का डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के पश्चात ऑर्गन से क्या निकलती है आपका, जैसे ग्लाइकोलाइसिस चक्र है, क्रेब्स चक्र है, आपने जो खाना खाया है उसका पूर्ण डाइजेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन जाती है अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, CO2 बनी। अब ऑर्गन में CO2 बनी, अब CO2 युक्त, अब ये पहले तो ऑर्गन में कैसा रुधिर है, O2 युक्त रुधिर। अब ऑर्गन का खुद का प्रोसेस चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र या क्रेब्स चक्र, उसके द्वारा आपके शरीर में बनती है भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन के ऑक्सीकरण से बनती है आपकी CO2 अंग ऑर्गन के अंदर वापस। ये तो प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड आते ही आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ और फिर बाद उसके पश्चात यहां से बनती है CO2। अब CO2 बनते ही ये कैसा ब्लड हो गया, वापस इनप्योर ब्लड हो गया।
अब ये इनप्योर ब्लड चलता है वापस और आता है आपका सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा आपका राइट एट्रियम के अंदर। देखो भैया पूरा चक्र कंप्लीट हो गया। देखिए ये ऑर्गन में आया वापस O2, यहां से CO2 वापस निकलती है किसके द्वारा, आपके पल्मोनरी अग्रमाशय शिरा, जिसको सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। ये ऑर्गन से ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड आ रहा है, CO2 युक्त रुधिर आ रहा है। कहां आके खुल रहा है, राइट एट्रियम में आके खुल रहा है। और ये वापस प्रोसेस ऐसा चलता है कि ये राइट एट्रियम आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी से CO2 युक्त रुधिर जाता है लंग्स के पास, लंग्स में O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है और O2 युक्त रुधिर वापस आता है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन आके खुलती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड चलता है आपका O2 युक्त ब्लड आर्च ऑफ अरोटा यानी महाधमनी के द्वारा ऑर्गन तक। ऑर्गन से प्रत्येक सेल्स के पास पहुंचता है ब्लड और सेल्स में आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा वापस CO2 का निर्माण होगा और ये ब्लड हो जाएगा CO2 युक्त। अब ये यहां से चलता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा आपका राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में आता है। ये हुई आपकी आज की क्लास के अंदर कार्डियक साइकिल। अगर कुछ भी इफेक्ट लगे आपको सर समझ में नहीं आया या कुछ कोई भी टॉपिक के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज में डाल के भेजिए सर इसमें कहाँ आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और कमेंट करें जिससे पता चले आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को पूछे, वापस समझाऊंगा कल आकर इसको। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी, कल करेंगे और